देश के कोने कोने से लोग फिल्मों में काम करने मुंबई आते हैं। हमारे आज के कलाकार जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, वो भी पंजाब के एक छोटे से शहर से मुंबई आए। और जब वो आए तो उनके पास तो सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद और दिल में जुनून। उनको करीब 16 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, और इन 16 सालों में उन्होंने करीब 55 फिल्में की हैं, और ना सिर्फ हिंदी में बल्कि अलग अलग भाषाओं में, और भाषा भी करीब सात भाषाओं की फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। इन 16 सालों में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, और लोग उन्हें आज पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। कौन है ये, मिलाता हूं बस थोड़ी सी देर में। हाय सुनो। तो ये है सोनू, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जिस एक्टर की मैं बात कर रहा था, सोनू सूद, जो अभी प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। तो सोनू, सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि जब एक एक्टर प्रोड्यूसर बनता है तो उसके जो दिमाग में क्या मंशा क्या होती है? ज्यादा पैसे कमाने हैं या एक दूसरा साइड भी देख लें? वो सब करने को मिलता है जो ऐसे एक्टर नहीं मिलता। सो आई थिंक वो क्रिएटिव कीड़ा होता है जो आपको ये सब करवाता है, एंड आई थॉरली एंजॉयड द होल प्रोसेस। एक और चीज, तू तक तूतिया, जो फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है सोनू की, उसको उन्होंने प्रोड्यूस भी किया एक्टिंग के साथ साथ। ये गाना बड़ा पुराना है, तू तक तूतिया, मलकीत सिंह का सॉन्ग है। सो मेरे ख्याल में, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, यही वजह थी कि उसका टाइटल भी आपने रखा, शायद आपका पसंदीदा रहा होगा। आपने गाना वापस रीमिक्स भी किया है जी, और नाम भी फिल्म का वही रख दिया। पूरा मुझे मालूम था गाना बड़ा स्पेशल है, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। जैसे जब 5 लोगों ने बनाया तो किसी से उतना अच्छा नहीं बन पाया जैसे मैं चाह रहा था। फिर मैंने खुद बनाना शुरू किया गाना। अच्छा, आप खुद भी तो गिटार बजाते हैं? हाँ, बजा लेता हूँ। पर मैं अरेंजर्स के साथ खुद बैठा, हर एक इंस्ट्रूमेंट जिन लोगों ने बजाया उनको खुद अपने सामने बजाया। तो पूरी रात में स्टूडियोज में बैठा था, करीबन 15 रातें मैंने स्टूडियोज में बिताई। आई एम ग्लैड कि रेलगड्डी, तू तक, लव द वे यू डांस, सब कमाल के गाने में बन पाए। तो वो पहला दौर आपको कब लगा कि अब मुझे एक्टर बनना है, या मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है? देखिए, मैं इंजीनियरिंग जब कर रहा था नागपुर में, तो सेकंड थर्ड ईयर में वो बनना शुरू हो गया था कि मुझे एक एक्टर बता दूं दर्शकों को, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, एंड आई थॉट कि जब सेकंड थर्ड ईयर में मेरे मदर प्रोफेसर थे इंग्लिश और हिस्ट्री के, और मैंने उनसे बताया कि उनसे कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। शी सेड कि जस्ट जाइए और जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स, और लेकिन जान पूरी डाल देना। सो आई थिंक उनकी जो मोटिवेशन थी उसके कारण मैं शहर में आ पाया। और वो लिखते थे हमेशा बहुत, आज भी उनकी पोइट्री की लिखी किताबें मेरे पास है, मॉम की। तो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि यार, अगर मैं नहीं रही ना, तो ये जो लिखावट का जो एक मेरे अंदर वो है ना, ऐसे वो तेरे अंदर, तेरे थ्रू जिंदा जरूर रहेगा। पर मैं जब लिखता हूँ, मैं बड़ी फिल्म के, अपनी फिल्मों के डायलॉग बहुत लिखता हूँ। क्या बात है, ये लोगों को नहीं पता था। जितने मैंने एक्टर्स के साथ काम किए हैं, जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वो सब लोग जानते हैं कि अगर आप देखेंगे तो 30-40% डायलॉग्स मेरे भी लिखे रहते हैं उन फिल्मों के अंदर। तो वो आप इम्प्रोवाइज करते हैं या? मैं लिख लेता हूँ। मेरे को आप बोलेंगे 5 मिनट, मुझे सीन सूझ जाते हैं, और रात को भी मैं बैठ के होमवर्क करता हूँ कि क्या कर रहे हो यार सीन, अच्छा ये कर रहे हो। आई रिमेंबर कि जब युवा हम लोग कर रहे थे, अनुराग कश्यप उस समय राइटर थे, तो वो उनका होटल बड़ा दूर था। उस समय रात को चेन्नई में मुझे ऑटो वाटो कुछ मिला नहीं, तो मैं पैदल ही निकल गया उनके। मैं क्या, चलो जाके उनके साथ होटल में बैठता हूँ। मैं आधे घंटे की वॉक करके उनके होटल पहुंचा, उनसे डायलॉग पूछा क्या सीन लिख रहे हैं, कुछ डायलॉग्स डिस्कस किए कि ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। तो मुझे जब तक तैयारी ना हो, मुझे नींद नहीं आती रात को। आई एम ग्लैड कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो कुछ ना कुछ सीन अच्छे ही बन जाते हैं। पहले से क्लियर था कि एक्टर, बिकॉज ऑफ कद काठी, एंड लोग कहते होंगे यार हैंडसम गाय, तुम एक्टर क्यों नहीं बनते? वो सेकंड थर्ड ईयर में शुरू किया था लोगों ने। तो वहाँ पे नागपुर में छोटी मोटी मॉडलिंग करते थे, जो शोज होते थे, और उस समय नागपुर में पॉपुलैरिटी थी कि यार एक लड़का है, मॉडल है, हाइट वाइट है। पर पहला एड कौन सा था? मेरा पहला ऐड दिल्ली में मैंने एक प्रिंट ऐड किया था, वो था। और बॉम्बे में जब मैं पहली दफ़ा आया, मैंने एक एक्शन शूज़ का ऐड किया था, जिसमें करीबन 20-22 लोग मेरे जैसे थे। और मुझे आई रिमेंबर कि मुझे 2000 रुपीज़ पर डे मिला था उसका। 3 दिन का काम था, 6000 रुपये मुझे मिले थे। और उन 20 लोगों के बीच में मैं भी कहीं एक, मुझे जंगली बना दिया था, कि बॉडी वॉडी थी, तो बेयर बॉडी खड़ा करके मैं ड्रम बजा रहा था पीछे कहीं आउट फोकस में। तो ऐड में मैं दिखा भी नहीं कभी, बट वहाँ से शुरुआत हुई थी, आई रिमेंबर। लेकिन जब भी कोई आदमी शहर में आता है, एक तैयारी के साथ आता है। तैयारी से मेरा मतलब है कि उसको जिस भी फील्ड में जाना है, चाहे एक्टर बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, कुछ भी, एक तैयारी होती है। आपकी तैयारी क्या थी? मुझे याद है कि मेरे पास 11 500 के नोट थे। आई स्टिल रिमेंबर, 5500 रुपये थे मेरे पास।
और कौन सा ईयर था वो? मैं 97 में आया था। 97। तो मैं जब पहले 5,500 बहुत होते थे। 5,500 काफी थे, वो भी मैंने दिल्ली में सेव किया था स्ट्रगल से। मेरा टारगेट 50,000 सेव करने का था कि 50,000 मेरे पास रहे, मैं मुंबई पहुंचूं और 5-6 महीने अगर नहीं भी काम मिलूं मैं सर्वाइव कर सकूं। और 50,000 कभी इकट्ठे नहीं हुए मेरे पास। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला यार ऐसे ही है, होगा नहीं तो ये काम कर बॉम्बे चले जाओ। आई रिमेंबर मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं था, मैं सीधा ट्रेन से आया। और जब बॉम्बे में कर रहा था तो मुझे एक एस्पायरिंग सिंगर या स्ट्रगलिंग सिंगर मुझे ट्रेन में मिला, जो अपना सामान वापस लेने जा रहा था। उसने कुछ साल स्ट्रगल कर चुका था, वो सामान वापस लेने जा रहा था पंजाब। वापस जा रहा था। तो कहता मैं भाई सामान लेने जा रहा हूँ बस बॉम्बे, पर उसने मुझे देखा तो उसको लगा कि एक्टर बनने आया हुआ। तो कहता आप एक्टर बनने आया? मैं क्या? हाँ। कहता भाई कुछ होगा नहीं आपका, इस शहर में कुछ नहीं होता। और उसने मुझे काफ़ी डिमोटिवेट सा करने की कोशिश की। तो मैं तो बोला कि यार अभी तो मैं मुंबई की स्टेशन पे पैर नहीं रखा, तो ये तो पहले ही यार डरा रहा बहुत। तो मैंने बोला कि कोई नहीं सर, मैं भी थोड़ा 1 आध साल अपनी ज़िंदगी के कुछ अपनी किस्मत आजमाता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि बोरीवली स्टेशन उतरूँ या बांद्रा उतरूँ। बांद्रा सुना था फिल्मों में, तो लगा कि बांद्रा स्टेशन है जहाँ पे शायद स्टेशन पे उतरेंगे कोई ना कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलेगा देखेगा और देखेगा कि अरे यार ये वही तो है, ले लो। पर वो कभी हुआ ही नहीं। तो स्टेशनों पे भी घूमते रहे, फिल्म सिटी में भी घूमते रहे, लेकिन कभी हुआ नहीं। फिल्म सिटी में घुसने के लिए मैंने 400 रुपये, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने किसी को ब्राइब किया था अंदर घुसने के लिए। वो गेट पे रोक दिया, उन्होंने बोला कि बॉस ऐसे अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला कि यार अंदर जाने दो। और मैं उनको बोला था, मैं क्या एक दिन बॉस आप अभी 400 ले रहे हो, एक दिन जिस दिन मैं घुसूंगा ना उस दिन आप सैल्यूट मारोगे एक दिन। कहता हाँ सर तब मारेंगे, अभी 400 दे दो। मैं तैयारी की बात कर रहा था, एक्टिंग में कोई तैयारी की थी आपने? मैंने ना किशोर नमित कपूर की क्लासेस ज्वाइन करना है, मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग का है क्या। तो मैंने किशोर नमित कपूर की क्लासेस ज्वाइन की जी। और उस समय भी एक साथ पूरी फीस देने के पैसे नहीं थे मेरे पास जी। और मैंने बोला कि यार फिर मैंने डिस्काउंट मांगा कि सर मैं किस्तों में पैसे दूंगा, मुझे ज्वाइन करने दो। फिर उन्होंने मुझे क्लासेस में लिया, मैंने ज्वाइन की क्लासेस और फिर 2-2.5 महीने मैंने कर पाया उनकी क्लासेस। पर उस 2-2.5 महीने मैंने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा और फिर मुझे लगा कि चलो अभी शुरुआत, फिर साउथ की शुरुआत होगी तो फिर साउथ में काम भी करते गए, सीखते भी गए। बट होम सिक फीलिंग होती थी जब आप इधर आए? क्योंकि ये शहर में ये तो मेरे को बड़ा शुरू में बड़ी तकलीफ हुई मुझे याद है कि मैं करीबन 22 या 23 जुलाई को आया था और 30 जुलाई को मेरा बर्थडे था। और 30 जुलाई को कोई बंदा आपको विश करने वाला नहीं था। 4 बंगलोस में रहता था तो पेजर होता था मेरे पास, तो बर्थडे की कुछ विशेष आई और मैं लाइन लगानी पड़ती थी पीसीओ के सामने टर्न बाय टर्न। तो मैं फ़ोन कर करके सबको कर रहा था कि मुझे विश करो। और उस रात में मुझे याद है कि आंखों में आंसू आ गए थे मेरे कि कोई आदमी आपको विश करने वाला नहीं था। और मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि इस शहर में जो अकेलापन बहुत है और इस अकेलेपन में ही सपने पूरे करने हैं। सो आई थिंक वो एक दिन था और उसके बाद मे बी थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकी जो जर्नी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे।